हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल पर। मैं संजीत वंस अगेन आया हूं आपके सामने अपने एक नए ब्लॉग के साथ। और इस ब्लॉग का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है, आप लोगों ने हाल के दिनों में, रादर मैं लास्ट वीक की बात कर रहा हूं, आपने सुना होगा कुवैत में एक वेरी ट्रैजिक इंसिडेंट होने से एक बिल्डिंग में 40 इंडियंस की मौत हो गई। और ये एक पहली ऐसी कोई घटना नहीं है जो गल्फ के कंट्रीज़ में इस तरह के चीज़ हुए हैं, स्पेशली इंडियन वर्कर्स के साथ। मैं कई सारे ऐसे इंसिडेंट शेयर करूंगा। और आज चूँकि मैं जब आपसे ये ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं मिडिल ईस्ट में खुद ही ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरा काफ़ी अनुभव है लोगों से बात करने का, समझने का, सारी दृष्टिकोण को गौर करने का। तो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा, क्या गल्फ कंट्रीज़ में इंडियन वर्कर के साथ, एंड रादर मैं बोलूँगा साउथ एशियन वर्कर के साथ, मॉडर्न डे स्लैवरी हो रही है। जी हाँ, मैं ये आज इस टॉपिक पे आपके साथ बात करूंगा। मैं ये भी बात करूंगा कि इनके रीज़न क्या हैं, इन वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन का, और गवर्नमेंट एज एन लार्जर पब्लिक इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। सो इसका सोल्यूशंस क्या है मेरे मुताबिक, मेरी अंडरस्टैंडिंग से। सो पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं। तेल की खोज के बाद खाड़ी के देशों में भारतीयों का जाना शुरू हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट यूएई, सऊदी अरेबिया, कतार, कुवैत, ऑल द कंट्रीज। इनके पास वो ह्यूमन रिसोर्सेस, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट द इंडियंस एंड वेस्ट कंट्रीज़ ने इन्हें बताया कि ये ऑयल है, ये टेक्नोलॉजी है, और वहाँ से लोगों का, स्पेशली मजदूरों का पलायन शुरू हुआ इंडिया से। 1976 में सिर्फ 4,000 भारतीय मजदूर खाड़ी के देशों में गए थे, जबकि 1996 तक ऑलमोस्ट 20 ईयर्स में ये संख्या 4 लाख से ज़्यादा हो गई थी। और आज जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, इन खाड़ी के देशों में टोटल मिलाकर 30% वर्कफोर्स भारतीय मजदूर हैं, टॉप टू बॉटम। बट मैं अभी, चूंकि उनकी ये जनरल प्रॉब्लम्स वर्कर्स में ज़्यादा है, इसीलिए मैं सिर्फ वर्कर्स की बात कर रहा हूँ। 30% वर्कफोर्स इंडिया से आते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपीन एंड इजिप्ट एंड अदर कंट्रीज, बट आई एम ओनली फोकस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द वर्कर्स हु इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। नाउ इसके रीज़न क्या है, इस एक्सप्लॉयटेशन के रीज़न क्या है? तो मैं कुछ रीज़न शेयर कर रहा हूँ। पहला रीज़न ये है इनका खफाला सिस्टम। खाड़ी के देशों में खफाला सिस्टम के तहत मजदूरों का वीज़ा उनके एम्प्लॉयर, जिसे हम कफील कहते हैं, के साथ बंधा होता है। और इसका मतलब ये है कि मजदूर अपने नियोक्ता की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते या नौकरी नहीं बदल सकते। और इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने मॉडर्न डे स्लेवरी यानी आधुनिक गुलामी का रूप बताया है। नाउ थिंक ओवर इट। सेकेंड, डेट एंड रिक्रूटमेंट एजेंट्स। भारतीय मजदूर अक्सर बड़ी रकम लेकर, कर्ज लेकर रिक्रूटमेंट एजेंट्स को देते हैं, जो उन्हें गलत जानकारी देकर कम सैलरी वाली नौकरियों में भेज देते हैं। और वहां पहुंचने के बाद ये मजदूर कर्ज और कम वेतन की वजह से बंध जाते हैं। और आज जब मैं ये ब्लॉग बना रहा था, तो इससे पहले मैं काफ़ी इंडियंस वर्कर से बात किया। जिस होटल में मैं हूँ, वहाँ भी मैं कई लोगों से मिला। एंड मेरा अपना कुछ का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है टू टॉकिंग टू, जब भी मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलता हूँ या टैक्सी में या कार में, तो मैं इनसे डिस्कशन करता हूँ। रादर देन, मैंने फ़्लाइट्स में भी बहुत सारे देखा, लेकिन मुझे ऐसा पता लगा है कि ये इंडियंस के साथ अभी थोड़ा कम हो रहे हैं, बिकॉज उतने ज़्यादा मजबूरन से इंडियन वर्कर्स कम आ रहे हैं। बट ये प्रॉब्लम्स जो है वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, फिलीपींस के वर्कर्स के साथ कुछ ज़्यादा मोर सीवियर है। हालांकि फिलीपींस के केस में उनकी एम्बेसी थोड़ी प्रॉम्प्ट है, बट रेस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज़, उनके एम्बेसी इतना ज़्यादा इसको सिंसियरली नहीं लेते हैं, जिसके कारण उनका एक्सप्लॉयटेशन और ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। नाउ थर्ड रीज़न इज दैट हाई प्रोफाइल केसेस एंड कंप्लेंट्स। कतार में 2022 वर्ल्ड कप के लिए हुए निर्माण कार्य में हज़ारों भारतीय मजदूरों ने काम किया। आपको पता होगा, जो वहाँ वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ था और वहाँ मोस्टली इंडिया से वर्कर्स आए थे। इनमें से सैकड़ों की मौत हो गई और कईयों को उनकी मेहनत की मजदूरी नहीं मिली। 2019 से 2023 के बीच में भारतीय सरकार को खाड़ी के देशों में 50,000 से ज़्यादा मजदूरों के दुर्व्यवहार, मतलब मिसबिहेव की शिकायतें मिली, जिनमें सबसे ज़्यादा 24,000 शिकायतें कुवैत की थी। कैन यू इमेजिन? 50,000 कंप्लेंट्स उन्हें पूरे ओवरऑल गल्फ कंट्री से मिला के हुई, जिसमें 24,000 ओनली सिर्फ कुवैत से थी। हालांकि मैं इस ब्लॉग बनाने के टाइम में आपके साथ स्पेशली 2 कंट्री के बारे में अपने कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, इनका सिचुएशन बहुत इंप्रूव हुआ है। यूएई को तो भूल जाओ, यूएई इज डेफिनेटली नॉट हैव दिस प्रॉब्लम, बट सऊदी अरेबिया and Bahrain, these countries has not this problem. They have done a lot of improvement since last these few years. Now question is that yes, problem है and problem काफ़ी severe है, but
इस ब्लॉग बनाने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं, सॉल्व नहीं होगा। मैं आपके साथ अपने कुछ थॉट्स शेयर कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट एंड ओवरऑल पब्लिक को, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं आने में गल्फ के कंट्रीज़ में फॉर दीज लेबर वर्क्स, दे नीड टू थिंक अबाउट इट। तो मैं अपने सजेशन 2-3 रीजंस के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला रीज़न, मुझे ऐसा लगता है पॉलिसी रिफॉर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय सरकार, इंडियन गवर्नमेंट को अपनी 1983 की पुरानी माइग्रेशन पॉलिसी को सुधारना होगा और कानून बनाने होंगे जो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करे। सो जो लेबर जा रहे हैं उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लेबर जो कन्वेंशन है उस पर भी हस्ताक्षर करने की जरूरत होगी, जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट का इस तरह के कंप्लेन में कुछ ज़्यादा से होगा। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अवेयरनेस एंड सपोर्ट सिस्टम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मजदूरों को जागरूक करना और उन्हें सही जानकारी देना भी जरूरी है, जो मैं आजकल देख रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे वेबसाइट्स और बहुत सारे अनाउंसमेंट इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इसको थोड़ा सा और सीवियर कैंपेन के तहत लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करना होगा कि आप किस चैनल के थ्रू काम करने जाएं, आपके क्या राइट्स हैं, कोई प्रॉब्लम होने पे आप कैसे रीच आउट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन कैसा हो सकता है। सरकार को रिक्रूटमेंट एजेंट्स, जो इस तरह के जाली रिक्रूटमेंट एजेंट्स हैं, उन पे कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी और ये अश्योर करना पड़ेगा कि मजदूरों को, जो भी लेबर वहाँ से आ रहे हैं, उन्हें सही जानकारी मिले। और जब उन्हें सही जानकारी मिलेगी, then they will be in a right position to take the decision and then they can take a call. Now, third and most important part is that international pressure. खाड़ी के देशों पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाना भी जरूरी होगा ताकि वो अपने कफाला सिस्टम में सुधार करें और मजदूरों के अधिकार का सम्मान करें। और मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि सऊदी अरेबिया ने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है और आप यहां पे जो लेबर जिनके पास इकामा है वो अपने एम्प्लॉयर इजीली चेंज कर सकते हैं। But there are still some Gulf countries like Kuwait is one of the prominent nation जो इसका मिसयूज कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है दैट इंटरनेशनल एजेंसीज को उस कंट्री पे प्रेशर बनाना चाहिए। तो कंक्लूजन, तो दोस्तों मेरा ये अपने थॉट्स थे, क्या कारण है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है और इसका क्या सोल्यूशन किया जा सकता है। तो भारतीयों की मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए ज़रूरी है कि इंडियन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करें। और आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा या आप इससे सहमत नहीं हो तो प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स, एंड इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू टू मेक दिस सॉर्ट ऑफ videos and blogs, then please like, share and subscribe. Till the time, take care of yourself and speak to you soon.